पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी, अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। अभी जो आपने वीडियो देखा वो देखकर कितना हंसी आया ना, कितना रिलेटेबल लगा हो कि ये तो मेरी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। तो भाइयों, जो आपने वीडियो देखा वो एक सीरियस टॉपिक पर बना गया था, लेकिन उस वीडियो में उसे मजाक बनाकर दिखाया गया है। अब जानते हैं किसकी आवाज़ है। सबसे पहले आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, एक इंसान के तौर पर थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाना, इस वीडियो को देखना। अब भाइयों, इन व्यक्ति की मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूं मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, ना मेरी औकात है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इनकी इंट्रोडक्शन देने की। ध्यान से सुनिएगा। जिसने भारत का सोया हुआ स्वाभिमान जगा दिया। भारत सोने की चिड़िया है और था और आगे कैसे होगा ये हम सबको फिर से बता दिया। जब सत्य बोलना नामुमकिन हो, उसने इस डगर पर हमको चलना सिखा। पर अफसोस कि देश आज भरा गद्दारों से, जिस कारण माँ भारती के लाल को शास्त्री जी की तरह मरवा दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ श्री राजीव दीक्षित जी की। दिल से स्वदेशी, दिमाग से चाणक्य, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, जिनको सोशल एक्टिविस्ट भी मानते हैं, सच्चा देशभक्त भी मानते हैं, और कई लोग उनको स्वामी विवेकानंद मानते हैं। इनकी जिंदगी लंबी नहीं रही, आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का कभी देहांत नहीं होता, इनकी देह का अंत ही नहीं होता है। राजीव दीक्षित जी दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव दीक्षित को लगातार सुनता था, ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है। राजीव दीक्षित का नाम लोगे, राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? जिनके विरोधी जिनके चरित्र के बारे में सबने मेरे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। राजीव दीक्षित किस बेवकूफी में फंसे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें। कौन है राजीव दीक्षित जी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी? बदलने का मतलब ये नहीं कि मैं सफल हो गया चाहे कुछ हो गया। जो राजीव दीक्षित जी जिसने मेरी जिंदगी में इतना बदलाव ला दिया, वो इनके बारे में जानने से पहले हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है कि इसमें पॉलिटिक्स मत लाइएगा प्लीज। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 अलीगढ़ के यूपी जिले में हुआ था। तो इनके पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बीटेक इलाहाबाद से किया और आईआईटी से एमटेक किया, तो उसके बाद सीएसआईआर में काम किया, और इन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनके साथ भी इन्होंने काम किया। पीएचडी फ्रांस से किया था। मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। तो इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने ये सब छोड़ क्यों दिया? साफ शब्द में बताओ तो इनका एक ही मकसद था, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। इनका मानना था कि जो ये देश में पहले गोरे अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन वही बस अब अंतर यही है कि अब काले अंग्रेज आ गए हैं। इनका एक ही कहना था कि ये गोरे अंग्रेज से भी खतरनाक है ये काले अंग्रेज, जो आज के नेता और ये जो बड़े गद्दी में बैठे हैं ना, ये सब है। स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता का माने होता है अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना। आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया बताएं ना। सब अंग्रेजों की बनाई गई नियम कानून व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को उन्हें मिटाया नहीं, सबको संभाल के रखा है, सहेज कर रखा है, और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का झंडा फहराते रहते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं। भाइयों देखो, एक वीडियो में इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इन्होंने जो किया है ना भाई, पूरा सिस्टम हिला दिया भाई। पता नहीं मेरी बातें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को आप समझिए। और अब से इस चैनल पर सिर्फ राजीव दीक्षित जी की जो थॉट्स है, जो भी बोले विचार है, इस चैनल पर आएगी, और इसको बहुत आगे ले जाना है भाइयों मेरे को, क्योंकि इनको समझने में मेरे को बहुत लेट हो गया। मैं तो समझता था कि ये सब जिंदगी है जो चल रही है, तो भाइयों मेरे को लग रहा था कि अभी तक हर चीज सही चल रहा है, लेकिन जब से मैंने इनकी वीडियो देखी है भाइयों, मेरा दिमाग हिल चुका है। और उससे भी ज्यादा खराब मुझे एक चीज और लगी कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत गाया गया। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा गया था। उस गीत का नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे। इसका मतलब जानते हैं क्या होता?
जन गण मन अधिनायक, माने हिंदुस्तान की जनता के मनों के, हिंदुस्तान के गणों के अधिनायक, सुपर हीरो, तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। माने जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो जॉर्ज पंचम, और जिस जॉर्ज पंचम की सरकार पे पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया गया, उसके स्वागत में कई गीत लिख रहा है, कह रहे हैं भारत भाग्य विधाता। मैं तो ये बोलूँ कि हर भारतीय को इनकी बात सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, इन्होंने क्या कहा है। अभी तक हमको कुछ नहीं पता था भाई, हम लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड पे चले आ रहे थे, लेकिन इस जो महापुरुष ने कह दिया ना 14 साल पहले, वो अब समझ आ रहा है मेरे को। ये वो इंसान है जो बिना स्वार्थ के अपना काम किए, कोई स्वार्थ नहीं था भाई इनका। ये चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, बहुत ऑफर आते, ठीक है। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा, और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। लेकिन बिना कुछ स्वार्थ के इन्होंने देश के लिए सोचा। जाने कितने लोगों की कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां उखाड़ के फेंक दिया भाई, उखाड़ कर फेंक दिया 14-15 साल पहले। तो आपको एक बात बता दूं, इनके खिलाफ कौन नहीं था भाई, इनके खिलाफ कौन नहीं था। नेता से लेके, कंपनियां से लेके, बड़े बड़े उद्योगपति, सब भाई सब। लेकिन अकेले वन मैन आर्मी बोलते हैं जो, वही थे ये। पूरा बर्बाद, पूरा सिस्टम को हिला दिया था, और ये किसी का नाम लेने में कभी नहीं डरते थे। लेकिन इन्होंने बिना डरे हर चीज खोल दी भाई। और जानते एक दुख की बात क्या है, कि हम लोग इनको नहीं जानते। मैं खुद नहीं जानता था भाई, खुद नहीं जानता था। हमारा रोल मॉडल कौन था? सलमान खान, कैटरीना कैफ, ये हीरो, ये सब। और आज के जमाने में सच बता दूं कि जो ये जनरेशन चल रही है ना, इनको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। इनकी वीडियो लगातार आएंगी, हर चीज आएगा भाई। इनके जो विचार थे ना, हर चीज आएंगे कि इन्होंने क्या कहा था। ये मामूली इंसान नहीं थे भाई, ये बहुत बड़े इंसान थे भाई। लेकिन ये जो भारत है ना, तैयार नहीं था उस समय, कुछ तैयार नहीं था भाई इनको समझने के लिए। वही बोलते हैं ना, एक आस्तीन का सांप था इसमें, आस्तीन के सांप ने इनको मरवा दिया। और वो आस्तीन का सांप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कौन था वो आस्तीन का सांप। और आप सबको बहुत लोगों को पता होगा कौन है। हर जगह होता है भाई आस्तीन का सांप। जब आदमी बढ़ता है ना ऐसे, तो एक होता है, चलन से होता है। और ये देश तो पहले भी सच्चे लोगों का कभी नहीं था। झूठे लोग यहाँ पे जिंदा है और अच्छे लोग ऊपर चले गए हैं। और जो सच्चा बोलेगा वो तो मरवा दिया जाएगा, क्लियर बात है। आपने इतने सारे देख लिए हैं, शास्त्री, राजीव दीक्षित जी इनका नाम, और बहुत भी है, बहुत लोग हैं। गुमनाम मौत मरेंगे भाई इस देश में, जो सच्चा अच्छा काम करेंगे। साफ बोलते हैं कि ईमानदार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है भारत में, या वही जी सकता है जो चाटू करता हो और आगे पीछे घूमता हो, बस वही लोग जी सकते हैं इस देश में। देश क्या, पूरी दुनिया में ये रियलिटी है। तो हर चीज़ बताऊंगा, और जिनको इनके बारे में नहीं पता भाई, अब वीडियो देख लेना। मेरे को, मैं ठीक से नहीं समझा पाया, क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन इनके विचारों को मैं आगे बहुत ले जाऊंगा। कैसे कहें कि देश आजाद हो गए। अंग्रेज लूटते थे एक साल में 70,000 करोड़, 23 तरह के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे, एक साल में 70,000 करोड़ लूट कर ले जाते थे। अब इन काले अंग्रेजों ने इस देश में आजादी के 62 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगाए हुए हैं, और हर साल 20 लाख करोड़ रुपए देश से लूट रहे हैं। और लूट कर ये धन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़ा भाई, ये सब मत रहना, ठीक है। सब बहुत बेकार से, बस बातें सुनना भाई, वो सब ले जाएंगे।